बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज बसंत है, बसंत पंचमी है। आज यूं तो ऋतुओं की रानी बसंत पंचमी का आगमन हुआ है। बसंत की सुहानी ऋतु ऋतुराज बनकर आई है। आज 2 फरवरी का ये शुभ दिन और इसी दिन हमारे श्री परमहंस अद्वैत के महान प्रवर्तक श्री 108 श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने टेरी में आज के दिन ही, बसंत पंचमी के दिन ही, जब आप जी का अवतरण हुआ 1884 में, उस वक़्त फरवरी माह में ही बसंत पंचमी के दिन 1 तारीख थी। आज 2 तारीख है। उस दिन शुक्रवार था और आज रविवार है। ये केवल शब्दों की तब्दीलियां होती रहती हैं, लेकिन बसंत पंचमी का दिन जब जब भी आता है, आता रहा है और आज भी ये शुभ दिन बनकर आया है और आगे भी रहती दुनिया तक ये दिन बसंत पंचमी का बसंत बन कर के हमारे जीवन में हरियाली लाने वाला है, हरियाली लाता रहेगा। आज के दिन श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी का शुभ अवतरण हुआ और ये आज का शुभ दिन जो श्री प्रयाग धाम में गुरुमुख प्रेमी मना रहे हैं, हजूर सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी के सानिध्य में, इस शुभ अवसर के सभी गुरुमुख प्रेमियों को हाथ जोड़कर लाखों लाख बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बसंत की सुहानी ऋतुराज ये ऋतु बनकर आई, कलियां मुस्कान के साथ खिल उठी। नव पल्लवों ने कोमलांगों द्वारा ऋतुराज का स्वागत किया। भ्रमर पुष्प पुष्प पर गुंजार भरने लगे। हरी भरी धूप ने पृथ्वी को मखमली गलीचे से ढक दिया। आकाश से देवता भी इस शुभ दिन, शुभ घड़ी पर प्रसन्न चित्त होकर के पुष्पों की वर्षा करने लगे। आह्लाद की एक मधुर झंकार के साथ भक्त हृदय हर्षित हो उठे। भक्तों के दिल खुशियों से झूम उठे और सीमा प्रांत के कोहाट, जिला बांडा तहसील में स्थित टेरी कस्बा में 3 संभ्रांत कुलों में से एक वासुदेव कुल था और इस वासुदेव कुल के उच्च प्रतिष्ठित घराने में हमारे चिरस्मरणीय अभिनंदनीय श्री 108 श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी महाराज ने अवतार लिया। आपने वासुदेव कुल में 1 फरवरी 1884 बसंत पंचमी शुक्रवार के शुभ दिन इस धरती के भाग जगाने के लिए अवतार धारण किया और
पूज्य लाला प्रभुदयाल जी को आपके पिता कहलाने का और सुश्री राधा देवी जी को माता कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाल्यकाल से ही आप जन्मजात अवतारी पुरुष जो कि स्वयं भगवान स्वयं परमात्मा इस धराधाम पर अवतरित हुए, वो लक्षण बाल्यकाल से ही आप में दिखाई दिया करते थे। बचपन से ही आप स्वतंत्रता प्रिय, एकांत सेवी और भजन भक्ति में लीन रहने वाले थे। आप बिल्कुल आज़ाद प्रकृति होने के कारण 2-2, 4-4 दिन घर से निकलकर गुफाओं में जा बैठते। पर्वत मालाओं में रहने वाले पठान पर्वत की कंदराओं में आपको अकेला बैठा हुआ देखकर आपको घर तक छोड़ने आते, और यही आपकी दिनचर्या रही। और इस प्रकार लगभग 12 वर्ष की आयु में आप जी के पिताजी व माताजी दोनों का देहांत हो गया। 12 वर्ष की उम्र होते होते माता और पिता के लाड़ प्यार से महरूम हो गए। आपके भाई दुकान का कार्य व्यवहार करते थे, तो जैसा कि वो देखा करते थे कि आप भजन सुमरन में, ध्यान में लीन रहा करते थे, कितना कितना समय, कितने कितने घंटे गुफाओं में, पर्वतों की ओर निकल जाते। और अब जब माता और पिता जी का देहांत हो गया तो आपके भाई साहब सोचने लगे कि शायद अब आप थोड़ा कार्य व्यवहार में ध्यान देने लगेंगे। लेकिन आप तो अनामी लोक से सत्यता के व्यापारी बनकर आए थे। सांसारिक उलझनों से उनको क्या लेना देना था। यही कारण था कि आप कभी इसी ओर कार्य व्यवहार की ओर ध्यान देते ही नहीं थे। जब कभी आपके भाई मजबूरन दुकान पर बिठा देते और आप दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी जब उस वक़्त 12-13 साल की उम्र में जब दुकान पर कभी बैठ भी जाते तो दुकान में भी ऐसे आनंद में लीन रहते, आनंद में लीन होकर बैठे रहते कि जो कोई ग्राहक आता, कोई वस्तु मांगता तो वो तोल कर दे देते। किसी से पैसे नहीं मांगते थे। अगर किसी ने अपने आप दे दिए तो लेकर रख लेते थे, और कोई नहीं पूछता और नहीं भी देता तो कोई परवाह नहीं। किसी से पैसे मांगते नहीं थे। ये तो आपकी प्रकृति से बाहर था। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होता था कि बहुत से ग्राहकों को यही इंतजार होता था कि कब आप दुकान में बैठे हों। उसी वक्त आया करते थे और अपने मन मर्जी से सौदा ले जाते। चाहा तो पैसे दे दिए, चाहा तो ऐसे ही चले जाते थे। यानी जब भी श्री गुरु महाराज जी दुकान पर बैठे होते तो ग्राहकों की भीड़ लग जाती। एक बार एक विद्वान, एक हिंदू विद्वान आपकी पावन संगति पाने के लिए
आपका दर्शन पाने के लिए, आपसे सत्संग करने के लिए इस ख्याल से आया। जब आप दुकान पर अपने चरणों को लंबे करके बैठे थे तो उसने, जो विद्वान आया, उसने जो ही आप जी के चरण कमलों में एक चक्र बना हुआ रेखाओं का, महापुरुषों के लक्षण युक्त रेखाएं आपके चरणों में देखी तो सोचने लगा कि इन्हें तो कोई बादशाह होना चाहिए था, ये इस छोटी सी दुकान पर क्या कर रहे हैं। उसे आश्चर्य हुआ, परंतु वो इस रहस्य को नहीं समझ पाया कि शहंशाह तो इनकी पैरों की धूल की बराबरी भी नहीं कर सकते। इतने सुंदर चक्रों का समन्वय आप जी के चरणों में उस विद्वान ने देखा। एक दिन बड़े भाई के नाराज होने पर आप दुकान छोड़कर चल पड़े भक्ति परमार्थ आध्यात्मिक व्यापार के लिए। आपकी इस उपमा का वर्णन कोई किस प्रकार से करे, क्योंकि महापुरुष धुर दरगाही मौज से केवल भक्ति और परमार्थ का कार्य करने के लिए ही इस दुनिया में अवतरित होते हैं। और उस वक़्त श्री परमहंस दयाल महाराज जी भक्ति और परमार्थ का डंका बजा रहे थे। श्री परमहंस दयाल जी, श्री पहले पातशाही जी उपदेश अमृत की बरसात सब पर उस वक़्त में सम्मान भाव से सब पर बरसा रहे थे, किंतु उस वक़्त इसका पूरा लाभ केवल दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने ही प्राप्त किया। जैसे समुंदर से चाहे तो कोई मोती निकाल के, हीरे निकाल कर ले जाए, यानी जितना अधिक परिश्रम कोई करेगा उतना लाभ प्राप्त करेगा। बेशक कोई समुद्र के किनारे बैठकर लहरों को देखता रहे, गिनता रहे और सोचता रहे कि हीरे जवाहरात प्राप्त कर लूं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। और इस प्रकार श्री परमहंस दयाल जी, श्री पहली पातशाही जी की आज्ञा रूपी समुद्र की लहरों में गोता लगाया और लक्ष्य रूपी अमूल्य रत्नों को प्राप्त कर लिया। कहा भी है, गुले मकसूद पा सकते नहीं इशरत के दीवाने, जिन्हें पुरखार राहों से गुजर जाना नहीं आता। तलाशो जुस्तजू दोस्त लाजिम है मगर गोहर, उसे पाते नहीं वे जिनको मिट जाना नहीं आता। जो लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है उसे सुख ऐश्वर्य का त्याग करना ही पड़ता है, करना पड़ेगा। कष्टों का मुकाबला भी करना पड़ेगा। जो कष्टों से डरता है, मुसीबतों से डरता है, मिटने से घबराता है, उसको उद्देश्य में सिद्धि प्राप्त नहीं हुआ करती। इसी प्रकार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी ने श्री परमहंस दयाल महाराज जी के श्री चरणों में अनन्य अनुराग हो गया। श्री चरणों में अनन्य अनुराग का आदर्श स्थापित किया। श्री परमहंस दयाल महाराज जी के श्री चरण कमलों में आपकी श्रद्धा व प्रेम की भावनाएं बड़े
उच्चतम स्तर को, ऊंचे से ऊंचे स्तर को छू रही थी। परमार्थ व भक्ति के मार्ग में सदा प्रेम, प्रतीत तथा आत्मोत्सर्ग से ही कार्य सिद्धि संभव है। इन दोनों गुणों से आप संपन्न थे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने गीता के 9वें अध्याय में परम सखा अर्जुन को आत्म समर्पण का उपदेश दिया है कि आत्म समर्पण करके अनन्य चित्त से केवल मेरा ही चिंतन कर। ये सभी और आश्रय छोड़कर, सभी ओर से ध्यान हटाकर हर वक्त मेरा चिंतन कर। यानी परम पद की प्राप्ति का साधन तथा प्रेम भक्ति का उच्चतम लक्ष्य ही यही है कि एक सेवक जिज्ञासु उन पूर्ण पुरुष संत सतगुरुदेव जी के प्रेम में स्वयं को इस कदर, इस सीमा तक विलीन कर दे कि अपाभाव तथा स्वाभिमान का लेस भी बाकी न रहे। परम सद कबीर साहब जी भी अपनी वाणी में ऐसे ही वचन फरमाते हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। और यही कुछ आपने किया। एक बार सत्संग के बीच में ही श्री परमहंस दयाल जी जो सत्संग वचन फरमा रहे थे, तो पहली पातशाही जी ने सत्संग के बीच में ही प्रवचन किए कि सभी प्रेमी नगर में आते जाते कहीं भी आपस में मिलो तो हरिहर का नाम, हरिहर कह करके, हरिहर का शुभ नाम उच्चारण करते चला करो, एक दूसरे से हरिहर कह के मिला करो। बस फिर क्या था। दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने इस प्रवचन को निजी पूंजी तथा अपना सर्वस्व मान लिया। बिना मर्यादा का ध्यान रखते हुए जब भी किसी से मिलते मुख से यही कहते हरिहर 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 मंत्र उच्चारण करते रहते। सभी प्रेमी गुरुमुखों ने तो कोई न कोई समस्या सन्मुख रखकर, या किसी ने एक दिन, किसी ने 2 दिन इस आज्ञा संदेश का पालन किया, फिर भुला दिया। परंतु आपने तो इस हरिहर मंत्र का संदेश इस प्रकार सारे आगरा में गुंजा दिया कि बच्चे बूढ़े सभी नगरवासी आपको हरिहर बाबा के नाम से ही याद करने लगे। पंजाबी में कथन है, दोहे के रूप में वर्णन है, पानी भरण पनिहारियाँ रंगो रंग घड़े, भरिया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। यानी वास्तविक गुरुमुख तथा प्रेमी तो वही है जो श्री गुरु आज्ञा का पूरा पूरा पालन करता है तथा लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। अब श्री परमहंस दयाल जी ने अपने प्रिय शिष्य को आध्यात्मिक युग निर्माता बनाने के लिए तथा शक्ति एकत्र करने के लिए आगरा में जो उपयुक्त स्थान जो आपको अच्छा लगे उसी को खोज करने के लिए और वहाँ योग साधना व भजन अभ्यास करने के लिए आज्ञा प्रदान कर दी। आज जिस सुमरन की बात हमें, सुमरन का संदेश जो हमारे हुजूर सतगुरु दाता दयाल जी हमें दिया करते हैं, ये वही सुमरन भजन अभ्यास की आज्ञा पहली पातशाही गुरु महाराज जी ने दूसरी पातशाही जी को प्रदान की
कि ऐसा स्थान अपना मनपसंद खोज लो आगरा में, तो उस समय की दशा का वर्णन कैसे किया जाए कि दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी को आगरा में रहने की जो आज्ञा फरमाई और आप पहली पातशाही गुरु महाराज जी वहाँ टेरी, सीमा प्रांत, लकी मरबत उसी तरफ आप विराजमान होते और दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी को इतना दूर आगरा के लिए आज्ञा फरमाई, तो उस वक्त का वर्णन नहीं किया जा सकता कि आपके हृदय में विछोड़े का बहुत असहाय दुख था। और उधर श्री परम दयाल महाराज जी अपने परम प्रिय शिष्य के प्रेम में अभिभूत हो गए। यानी श्री परमहंस दयाल महाराज जी पहली पातशाही जी और दूसरी पातशाही जी, एक तरफ स्वामी है एक तरफ शिष्य है। दूसरे पातशाही गुरु महाराज जी शिष्य हैं, आज्ञा पाकर जो विछोड़ा हो रहा था, और स्वामी जो अपने शिष्य से कितना प्रेम करते हैं, वे अपने शिष्य से अधिक प्रेम में डूबे हुए और शिष्य दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी अपने स्वामी के विछोड़े के दुख में आँखों से एक साथ दोनों के आंसुओं की धारा बह निकली। श्री परमहंस दयाल जी का तो दिल नहीं चाहता था कि अपने शिष्य को अलग करें, परंतु परिस्थिति तथा कार्य पूर्ति का लक्ष्य सामने रखते हुए उन्हें ऐसा करना पड़ा। इधर परम शिष्य भी श्री आज्ञा पालन में बिल्कुल तैयार, अपनी हालत को, अपनी दशा को नहीं देख रहे थे, केवल श्री आज्ञा को ही मुख्य रखा। श्री आज्ञा ही शिष्य का जीवन है, श्री आज्ञा ही प्रसन्नता है और श्री आज्ञा ही अपना सर्वस्व और लक्ष्य जानकर मुख से कुछ कहते नहीं बना। परम संत श्री कबीर साहब जी ने इस प्रेम और लगन के बारे में वर्णन किया है। लागी जाही के लगी तन मन चित्त में लाग, धुआं ना बाहर प्रकट है अंतर लागी आग। छाती धड़के मन डरे होंठ फड़कते देख, आँखियन सो आंसू बहे लगन का यही विषेक। अर्थ है कि जिसके दिल में प्रेम की चिंगारी लग गई, जिसके दिल में प्रेम की आग भड़क गई, वो तन मन चित्त सब की शुद्ध भूल जाता है। उसके तन मन में प्रेम की चिंगारी ऐसा प्रभाव डालती है कि धुआं बाहर दिखाई देता ही नहीं। अंदर ज्वाला भड़क रही है, आग लगी है अंदर, उसका धुआं बाहर नहीं आता, अंदर ही अंदर आग सुलगती रहती है। फिर फरमाते हैं कि प्रेमी की दशा फिर कैसी हो जाती है कि छाती धड़के मन डरे होंठ फड़कते देख, आँखन सु आंसू बहे लगन का यही विषेक। कि उसके दिल की धड़कन तेज और उसका मन प्रेम में कांपता है, होंठ फड़कते हैं। जब वो प्रेम विभोर हो जाता है तो आँखों से आंसू बहते हैं। यही विशेषता है सच्ची लगन की, सच्ची लटक की।
फकीरों ने भी इस लगन के बारे में लिखा है, दर दिले आशिक चूँ इश्क आतिश अफरोख्त, हर चे जुज माशूक बूद ओरा बसोख्त। कि प्रेमी के दिल में जब प्रेम की आग जल उठती है, उस समय सिवाय अपने प्रीतम के जो कुछ भी बाकी है अंदर भरा हुआ, प्रीतम के अलावा जो कुछ भी अंदर होता है उसको सबको जलाकर राख कर देती है। अर्थात सिवाय प्रीतम के प्रेमी के दिल में कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। ठीक यही दशा थी अब आपकी उस समय। श्री परमहंस दयाल जी ने परम शिष्य को छाती से लगा लिया। जब दिल साफ हो जाता है, जब दिल पाक पवित्र हो जाता है, जब अपना सब कुछ शिष्य अपने सतगुरु को समर्पित कर देता है, ऐसे वक्त के लिए योग वशिष्ठ जी का कथन है, दर्शनात् स्पर्शनात् शब्दात् कृपया शिष्य देह के, जन येधा समावेशम साभवम सही देश कहा। फरमाते हैं कि सच्चा गुरु वही है, परिपूर्ण गुरु वही है जो दृष्टि, दर्शन, स्पर्श, संकल्प, शब्द तथा भाव से शिष्य पर कृपा करते हुए उसे ये ज्ञान दे कि वो ईश्वर का ही अंश है और उसी अनंत सिंधु का एक बिंदु है। श्री परमहंस दयाल जी, श्री पहली पातशाही जी वास्तविक अर्थों में इन सब गुणों से संपन्न थे, परिपूर्ण थे। आपको हृदय से लगाते ही उन्होंने दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी को भी पूर्णता का अनुभव करा दिया। इस प्रकार आपने श्री आज्ञा से दूसरी पातशाही जी ने एक जंगल निर्जन स्थान को भजन अभ्यास के लिए ठीक समझकर निश्चित किया। श्री परमहंस दयाल जी ने पंडित जगन्नाथ को उस स्थान पर धूनी रमाने के लिए भेजा और स्वयं फिर सीमा प्रांत में परमार्थ कार्य के लिए पहली पातशाही जी चल दिए। बस फिर क्या था कि आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी उसी धूनी के किनारे समाधिस्थ हो गए। न आपको दोपहर की गर्मी, न रात्रि की सर्दी, कुछ भी अनुभव नहीं होता था। एक लंबा चोला पहने रखते, श्री चरणों में पादुका पहनना भी आपको भार लगता था। कभी कभी भजन अभ्यास से उठते और थोड़ा सा सत्संग आदि भी कर लेते। आगरा निवासी गुरुमुख प्रेमी आपके अमृत प्रवचन सुनने के लिए आते और घंटों तक इंतजार करते, परंतु आप अपनी ही मस्ती में मगन किसी और ही लोक में विचरण कर रहे होते। जब कभी उठते थोड़ा सा सत्संग कर लिया, जब दिल चाहो तो थोड़ा सा कंदमूल ले लिया, और इसी प्रकार ऋतुएं बीतने लगी, मौसम बीतने लगे। आपको किसी से मतलब नहीं था। कई आगरा निवासी तो आपके नाम धाम से परिचित ना होते हुए भी एक दिव्य आभा से आकर्षित हो धूनी के नज़दीक खाने पीने के खाद्य पदार्थ रख कर देखते ही रहते कि शायद अभी आप स्वीकार करेंगे, अभी आप समाधि खोलेंगे। परंतु योगीश्वर का इन वस्तुओं से कोई संबंध न था। ऋतुएं आई और अपना रंग छिटका कर चली गई। मुनि अगस्त जी के परम शिष्य सुतीक्षण की तरह आप अपनी अनंत साधना में लीन थे। वर्षा ऋतु नजदीक आई। प्रेमियों ने कई बार श्री परमहंस दयाल महाराज जी पहली पातशाही जी के चरणों में विनती की कि महाराज इस स्थान को छोड़कर
श्री परमहंस दयाल महाराज जी के चरणों में मन ही मन विनती करते और दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के चरणों में प्रत्यक्ष उपस्थित होकर विनती करते कि महाराज अब इस स्थान को छोड़कर हमारे घर चलिए। आप उनके इस तरह के आग्रह की ओर जरा भी ध्यान न देते, अपने ही आनंद में लीन रहते। जहाँ दूसरी पातशाही जी समाधि में लीन रहते, वहाँ न तो कोई मकान था, न कोई टपरा, न कोई छपरा। एक दिन जबकि आप कुछ सत्संग उपदेश करके भजन अभ्यास पर बैठने लगे तो कुछ श्रद्धालुओं ने फिर विनती करते हुए आग्रह किया, महाप्रभु अब इस स्थान को छोड़कर हमारे घर चलिए। परंतु अभी उन्हें किसी की विनय प्रार्थना से कोई मतलब नहीं था। इस समय तो अपने श्री सतगुरुदेव जी की आज्ञा व मौज में निज जीवन को ढाल रहे थे। फिर कुछ श्रद्धालुओं ने मिलकर श्री परमहंस दयाल महाराज जी के श्री चरणों में विनती पत्रिका लिख कर भेजी, जिसमें ये लिखा कि प्रभु श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी तो अपने आनंद में लीन हैं, बिना किसी झोंपड़ी या मकान के खुले स्थान पर बैठे हैं। आप श्री आज्ञा भेजें कि वे वहाँ से उठें और हम कोई मकान आदि उनके लिए बना दें। उनके स्थूल शरीर को कष्ट होता होगा। उस समय श्री परमहंस दयाल जी टल जिला कोहाट में विराजमान होकर सत्संग कर रहे थे और जब विनय पत्रिका पढ़ी तो आँखों से आंसू बह निकले, दिल गदगद हो गया और वहाँ उपस्थित संगत ने श्री पहली पातशाही गुरु महाराज जी की ये दशा देखी कि श्री परमहंस दयाल जी ने उस वक़्त ये भी फरमाया कि स्वामी स्वरूपानंद, दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के बारे में फरमाया कि स्वामी स्वरूपानंद जी शेरों के बच्चे हैं, वे श्री आज्ञा में तत्पर रहने वाले हैं। वे ऐसे नहीं कि अपने आराम के लिए सतगुरु की आज्ञा को छोड़ दें। वे शेर हैं और शेरों की तरह शक्तिशाली रहेंगे। जो उनकी मौज हो वही करें। फिर विनय पत्रिका का उत्तर भक्त काशीराम, जो आगे चलकर महात्मा परम शांतानंद जी हुए, उनको कहा कि वहाँ पर पत्र भेजो जिसमें लिखो कि उन्हें कुछ ना कहा जाए, उन्हें इसी स्थान पर रहने दीजिए और भक्तजन उनके चारों ओर छाया के लिए एक छपरा बना दें। और इसके बाद श्री परमहंस दयाल जी टल से टेरी गए। वहाँ दीवान भगवान दास जी को अपने पास बुलाया और आगरा के पत्र का वर्णन करते हुए श्री सतगुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाही जी के प्रेम को प्रकट करते हुए फरमाया कि वैसे तो हमने एक पत्र भगत काशीराम जी द्वारा भिजवा दिया है। श्री स्वामी स्वरूपानंद जी तो अब ऐसी अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां कुछ कहने कहाने की जरूरत बाकी नहीं रही। इसलिए आप लोग ऐसा प्रबंध करें कि जहां वे बैठे हैं उसी स्थान पर ही कोई छप्पर आदि तैयार करावें। इस श्री आज्ञा के होते ही धूणी की जगह पर भक्तजनों ने छप्पर बना दिया। श्री परमहंस दयाल जी टेरी से फिर सीमा प्रांत के कई स्थानों को पवित्र करते हुए अक्टूबर 1915 में आगरा पहुँचे तथा उपदेश अमृत की पावन धारा बहाने लगे। ऐसे हमारे श्री परमहंस अवतार श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी का जीवन चरित्र जो हम बार बार पढ़ा करते हैं कि कितने वर्षों तक एक ही जगह आप विराजमान होकर
क्या सर्दी, क्या गर्मी, क्या बरसात, क्या पतझड़, समाधिस्थ होकर के श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन किया। वर्षों तक और 24 घंटे न अपने शरीर के कष्टों की परवाह करते, न मौसम की परवाह करते, न सर्दी की, न गर्मी की। आज हम विचार करें कि हमें तो केवल 2 घंटे सुमरन की आज्ञा ही फरमाई जाती है। 2 घंटे सुमरन करने के लिए, भजन करने के लिए हमें श्री गुरु महाराज जी वचन फरमाते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने 1907 से लेकर 1910 तक लोग आपको श्रद्धा से हरिहर बाबा कहते थे। दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने जो वहाँ पर धूनी जमाई, धूनी के नज़दीक जो तपस्या आरंभ करी, तो लोग उन्हीं को हरिहर बाबा के नाम से पुकारने लगे, क्योंकि पहली पातशाही गुरु महाराज जी की आज्ञा को शिरोधार्य करके उन्होंने हरिहर बाबा का जो नाम कमाया, वो पहली पातशाही गुरु महाराज जी की आज्ञा से हरिहर का उच्चारण करते रहे। सब ने छोड़ दिया, लेकिन दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने इस उच्चारण को हर वक्त जारी रखा, जिससे भी मिलते हरिहर हरिहर। तो वहाँ के लोग समाधि की अवस्था में हरिहर बाबा के नाम से मशहूर कर दिया। अब ये तो उन्हें नहीं मालूम था कि आप अब कथन मात्र से ही नहीं, बल्कि वास्तव में हरिहर बने हुए हैं। वो तो केवल अपनी सेवा में श्री परम दयाल महाराज जी के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके। कहते हैं कि जिस धूनी पर ये दिव्य महापुरुष समाधि लगाए रहते थे, उस धूनी, उस वृक्ष तथा उस स्थान से भी हर हर की मधुर ध्वनि उठने लगी। कोई नहीं बोल रहा होता तो ये आवाज़ वहाँ गूंजती थी, और इस ध्वनि को सुनकर कोई भी आकर्षित हुए बिना नहीं रहता। विचार करो गुरुमुख प्रेमियों कि आज लगभग 140 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आज की ये बसंत पंचमी की जो सुंदर घड़ियां हमें नसीब हो रही हैं, हमारे दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी इस धराधाम पर अवतरित हुए 1884 में, और आज हमको 141वें जन्मदिन के अवसर पर उनकी यादों को अपने अंदर बसाते हुए, मनन करते हुए जरूर लाभ उठाएं। श्री प्रयाग धाम में भी आज गुरुमुख प्रेमी आसपास से कोई दूर से पहुंच करके श्री हुजूर गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर, पहुंचकर दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस मना रहे हैं। जैसे कि हमेशा
सुबह सवेरे बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता रहा है। आज भी ये सुंदर स्वर्णिम बेला गुरुमुख प्रेमियों के लिए अति सुखदायी प्रतीत हो रही है। श्री प्रयाग धाम वासियों के लिए, बाहर से आई हुई संगत के लिए सुबह सवेरे से ही गुरुमुख प्रेमी श्री मंदिर जी में श्री प्रयाग धाम के पहुँच करके श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सुबह सवेरे गुरुमुख प्रेमी श्री मंदिर जी में श्री गुरु महाराज जी, हुजूर गुरु महाराज जी के आने का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही श्री गुरु महाराज जी की श्री कार सजी हुई गुब्बारों से, सुंदर सजावट से मुस्कुराते हुए श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते हुए मंद मंद लहराती झूमती हुई श्री कार श्री मंदिर जी में बाहर प्रांगण में प्रवेश करते हुए, जहाँ अनेकों गुरुमुख प्रेमी खड़े हुए इंतज़ार कर रहे, सुबह सवेरे श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद प्रदान करते हुए श्री कार पीछे बरामदे में रुकी और श्री गुरु महाराज जी श्री कार से बाहर कृपा करते हुए श्री मंदिर जी में प्रवेश करते हैं और सर्वप्रथम महात्मा जनों को शुभ आशीर्वाद देते हुए वो अनुपम नज़ारा कि सभी लगभग महात्मा जन कोई क्रीम कलर के स्वेटर, कोई गहरे क्रीम कलर के स्वेटर, क्रीम कलर की शॉल, कोई हल्के पीले रंग के गले में वस्त्र, और ऐसे ही भाईजान भक्तानियाँ इस बसंत का स्वागत करते हुए और श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के अवतरण दिवस की खुशियाँ प्राप्त करते हुए स्वर्णिम और अरुणिम वेला में, अमृत वेला जो खुशियों की सौगात लेकर आया, श्री गुरु महाराज जी महात्मा जनों को आशीर्वाद देते हुए, भक्त जनों को आशीर्वाद देते श्री वेदी जी में प्रवेश करते हैं। श्री परमहंसों को माथा टेकते हुए और सुंदर सुंदर केसर का तिलक सर्वप्रथम श्री परमहंस दयाल महाराज जी को मस्तक पर लगाते हैं, श्री चरणों को तिलक लगाते हैं, पुष्प भेंटा करते हैं, शुभ बसंत की बधाई का गुलदस्ता पेश करते हैं और फिर दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी को सुंदर तिलक लगाते हुए, माथा टेकते हुए और फिर तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी को सुंदर तिलक लगाया, सिर नवाया। चौथी पातशाही गुरु महाराज जी को तिलक लगाते हुए, मत्था टेकते हुए पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को पुष्प अर्पित करते हुए, तिलक लगाते हुए, और ये सुंदर सुबह सुबह जन्म दिवस का अवसर, केक काटने जैसा सुंदर नज़ारा, गुरुमुख प्रेमी खड़े हुए, इधर महात्मा जन खड़े हुए हैं, करीम और हल्के पीले
स्वेटर, कोई दुपट्टे, इधर भाईजान अपने पीले चुन्नियों के साथ और भक्तानियाँ भी इसी तरह की हल्की फुल्की वेशभूषा में। चारों ओर से कितनी सुंदर ये सजी हुई एक श्री परमहंसों के संतों भक्तों की ये झांकी सुबह सुबह अपनी आँखों से देखने का जो अवसर मिल रहा था, उसकी महिमा का कोई पारावार नहीं। श्री गुरु महाराज जी बड़े मधुर मुस्कान के साथ सबको आशीर्वाद दे रहे थे और इस प्रकार श्री आरती पूजा की शुरुआत हुई। इस आरती पूजा के समागम के पश्चात श्री गुरु महाराज जी प्रसन्न मुद्रा में सबको आशीर्वाद देते हुए और सुंदर सुंदर बसंत के भजन भाईजनों ने सुनाए और एक मदहोश कर देने वाला, शुद्ध बुद्ध को भुला देने वाला ये नज़ारा श्री मंदिर जी में गुरुमुख प्रेमियों के सामने था। श्री गुरु महाराज जी श्री मंदिर से श्री आरती के बाद प्रस्थान करते हुए सबको कुछ गुरुमुख प्रेमी नाचने का प्रयास कर रहे थे और बाहर भी जब श्री गुरु महाराज जी श्री कार से रवाना हुए तो ये सुंदर सुहाना दृश्य, अलौकिक नज़ारा आँखों से दिल में बसता हुआ गुरुमुख प्रेमियों के, सब कुछ शुद्ध बुद्ध भुलाए हुए गुरुमुख प्रेमी इन घड़ियों का लाभ उठा रहे थे। विशेष रूप से ये विचार करना है कि आज जिन महापुरुषों का आज हम अवतरण दिवस मना रहे हैं, एक मुश्त ही उन्होंने अपने श्री परमहंस दयाल महाराज जी श्री परमहंस अवतार सतगुरुदाता दयाल जी की आज्ञा पालन करने में 10 साल तक एक ही स्थान पर समाधिस्थ होकर के भजन अभ्यास किया, कठिन साधना करते हुए केवल और केवल अपने इष्ट देव सतगुरु की प्रसन्नता को प्राप्त भी किया। थोड़ा सा हम विचार करें कि हमारे लिए तो केवल 2 घंटे की ही मुख्य आज्ञा है, तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? अगर कुछ कमी पेशी है, हमारे 2 घंटे सुमरन भजन अभ्यास में कमी है, तो उसे पूरा करने का तहे दिल से आज हम संकल्प लेकर के निश्चित रूप से हम श्री परमहंसों की प्रसन्नता के पात्र बने। हमारे लिए ये तभी दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के शुभ अवतरण दिवस मनाने की जो खुशी का असली लाभ है तभी होगा जो हम उनके नक्शे कदमों पर चलें, उनके जीवन चरित्र को अपनाएं, उनके मार्गदर्शन को शिरोधार्य करें कि उन्हीं के इस प्रकार के बलिदान से और इतना जो उन्होंने
कष्ट सहन किया, कठिन से कठिन साधनाओं को करते हुए हमारे लिए एक ऐसा रास्ता बनाया कि आज हमें मात्र 2 घंटे भजन सुमरन करने से ही हम अपने लक्ष्य पर पहुंच सकें। ऐसी आज्ञा हमारे लिए हुजूर गुरु महाराज जी फरमाया करते हैं। तो हमारा ये परम कर्तव्य है, ये हमारा परम कर्तव्य है, हमारा परम सौभाग्य है कि हम ऐसे श्री परमहंसों के अनुयायी हैं, सेवक हैं, जो उनके मार्गदर्शन में हम भक्ति और परमार्थ का लाभ प्राप्त करते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का भरसक प्रयास करते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, बना रहे हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, श्री परमहंसों की प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन क्या है, जीवन की सफलता क्या है, जीवन का सार क्या है, जीवन का लाभ क्या है, वो सभी इस श्री आज्ञा की पालना से ही हमें सब कुछ समझ में आएगा। हम श्री आज्ञा की पालना में तत्पर रहें, रात और दिन सभी सहूलतों को भोगते हुए हमें तो सुमरन करना है। कोई दुखी नहीं होना है, किसी भी प्रकार का अभाव नहीं देखना है, हर सुख सुविधा को मद्देनजर रखते हुए 2 घंटे भजन सुमरन करना है। कोई मुश्किल कार्य नहीं है। इसलिए हमारी पूरी कोशिश हो कि आज का दिन हमारे लिए भजन सुमरन में बड़ी तरक्की लेकर के आए और सतगुरु की हमें प्रसन्नता प्राप्त हो जाए। आज के शुभ दिन की एक बार सब गुरुमुख प्रेमियों को हाथ जोड़कर लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।